नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। देखिए, हम आपको वही खबरें दिखाते हैं जो खबरें आपको कहीं और नहीं मिलती हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपके सामने वही खबरें लेके आए जो खबरें आपको कोई ना दिखाए। तो हम आपको वही खबरें दिखाते हैं। देखिए, ये खबर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये बोकारो की डीएमएफटी से जुड़ी खबर है। किससे जुड़ी है? बोकारो। बोकारो। और मैं क्यों लिख रहा हूं ये मैं बताऊंगा। बोकारो और डीएमएफटी। और इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। बोकारो डीएमएफटी तो है विजया जाधव। विजया जाधव ये डीसी थी बोकारो की। और इनके एक बहुत करीबी हैं, उनका नाम है राजा अहमद। अब आप पूछेंगे राजा अहमद कौन है? आप ये पूछिए। आप नहीं पूछेंगे तो क्यों नहीं पूछ रहे? पूछिए, सवाल आपको पूछना बेहद जरूरी है। तो राजा अहमद जो है, ये इनके पास बोकारो का जो परिसदन है, बोकारो सर्किट हाउस, सर्किट हाउस जिसको हम परिसदन भी कहते हैं, ठीक है। तो बोकारो परिसदन का जो टेंडर था, निविदा था, वो डीएमएफटी फंड से के जैसा ही इसका टेंडर जो है वो बिल्कुल वैसा ही हुआ। कैसे हुआ? इस परिसदन को संचालित करने का जिम्मा, इसके संचालन मतलब इसका जो भी मैनेजमेंट है उसका जिम्मा उन्होंने राजा अहमद को दिया। राजा अहमद कौन है? विजया जाधव जब गिरिडीह की एसडीओ थी, तो उनके बहुत करीबी राजा अहमद हुआ करते थे। मतलब इतना करीबी थी कि मैडम का जो गांव है, राजा अहमद वहां तक पहुंचे हुए हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए, राजा अहमद बहुत करीबी है विजय जाधव के। तो भाई साहब, राजा अहमद को इस बोकारो सर्किट हाउस के संचालन का जिम्मा मिला। अब जब संचालन का जिम्मा मिला तो इस संचालन में शर्त थी। शर्त क्या थी? शर्त यह थी कि 15 इंप्लॉय रखे जाएंगे। इन सब का पीएफ प्लस ईएसआई दिया जाएगा। अकाउंट में सैलरी आएगी। इनको अकाउंट में सैलरी देना पड़ेगा, पीएफ और ईएसआई भरना पड़ेगा। यहां पर एक जनरेटर है, डीजी जिसको कहते हैं। उस जनरेटर में बाकायदा डीजल डीजल जो है वो यही जो राजा अहमद जो संचालक होंगे वही भरवाएंगे। मतलब सर्किट हाउस जो है वो अंधेरे में नहीं रहेगा, डीजल उजल सब कुछ जो है ये भरवाएंगे। इसके अलावा ये भी कंडीशन था कि भाई जो छोटी मोटी रिपेयरिंग होगी, बड़ी नहीं लेकिन छोटी मोटी जो रिपेयरिंग होगी, उसका जिम्मा भी संचालक का होगा। ये तमाम चीजों की शर्त थी उसमें। लेकिन इसमें से किसी भी शर्त का पालन राजा अहमद साहब ने नहीं किया। मतलब यह है कि ना उन्होंने 15 इंप्लॉय रखे, क्या इंप्लॉय रखे नहीं रखे, पीएफ ईएसआई अकाउंट में सैलरी कुछ भी नहीं, डीजल का पैसा इनके द्वारा नहीं, कोई रिपेयरिंग तिपेयरिंग कुछ भी का जिम्मा इनके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। तो भाई, क्योंकि जब क्या है, कहावत है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो भाई साहब, राजा अहमद डीसी थी विजय जाधव, काम करने वाले थे राजा अहमद, तो मस्त, कोई टेंशन नहीं। अब सवाल यह है कि मैडम तो जब चली गई, ठीक है, मैडम तो चली गई, अब डीसी हैं अजय नाथ झा जी। और नो डाउट अजय नाथ झा एक डाई हार्ड ईमानदार अधिकारी हैं, गुड अधिकारी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनके ऊपर कोई सवाल तो नहीं खड़े कर सकता। आप कोई मिलना चाहे, आप बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं, बहुत आसानी से मिलते हैं, मामलों पे संज्ञान लेते हैं, सारी चीजें हैं उनमें, बहुत मृदुभाषी हैं, ये तमाम चीजें। लेकिन अब तमाम चीजों के बावजूद क्या इनके संज्ञान में ये पूरा मामला नहीं है? इसलिए क्योंकि देखिए,
डीसी पर ही सिर्फ सवाल नहीं खड़े होते, मैं बता रहा हूं कितने अधिकारी हैं एनडीसी। ठीक है, एक, नाजिर, दो, बड़ा बाबू, तीन। अब मैं इन तीन अधिकारियों को क्यों कह रहा हूं, देखिए 1,60,000 रुपए ये महीने का, ये इसके संचालन के लिए पास होता है बिल, 1,60,000 रुपए। उसमें बाकायदा 1,60,000 रुपए में 15 इंप्लॉय की सैलरी, इसके अलावा पीएफ ईएसआई, अकाउंट में सैलरी, डीजी का डीजल, छोटी मोटी रिपेयरिंग, ये तमाम चीजें जो है इसमें इंक्लूडेड है। कितना है, 1,60,000 रुपए महीना। तो भाई साहब 1,60,000 रुपए आप महीना अगर सैंक्शन कर रहे हैं तो बदले में आप बिल तो मांगते होंगे कि भाई डीजल का बिल दीजिए, इंप्लॉय का पीएफ प्लस ईएसआई का हिसाब दीजिए, कुछ तो आप मांगते होंगे कि कुछ भी नहीं मांगते। यहां पर कुछ है ही नहीं, फिर भी 1,60,000 रुपए महीने के सैंक्शन होते गए। किस एवज में होते गए, क्या वहां पर ये 15 इंप्लॉय है, अब 15 इंप्लॉय वहां पर क्या अकाउंट में सैलरी दी जाती है, पीएफ ईएसआई दिया जाता है, कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। 10वां इंप्लॉय है वहां पर, 10वां इंप्लॉय नहीं है जो जानकारी है। तो कुल मिलाकर के सवाल मेरा इन एनडीसी, नाजिर और बड़ा बाबू जो बोकारो जिले में है, और आखिरी सवाल मेरा अजयनाथ झा साहब से है कि सर आप तो इतने बढ़िया अधिकारी हैं, आपकी नजर से ये कैसे चूक रहे हैं, मतलब विजया यादव जी ने जो गड़बड़ी की, क्या उस गड़बड़ी को आप ढकने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके एनडीसी, नाजिर, बड़ा बाबू ये तो सब इसमें सहभागी हैं। अगर वो इसको बिल सैंक्शन कर रहे हैं बिना किसी पक्के बिल के, और अगर कोई पक्का बिल है तो सर वो हम मीडिया के सामने उसको रखा जाए। ये बहुत बड़ा घोटाला है। अगर आप सोच लीजिए कि 1,60,000 इंटू, अगर आप 10 महीने से भी वहां पर हैं तो आप हिसाब कर लीजिए, एक जीरो सीधा बढ़ा लीजिए तो मतलब देख लीजिए कितना हिसाब हो जाता है। ठीक है, 20 महीने से फिर आप हिसाब देख लीजिए 12 में, तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ा घोटाला है। तो आखिर क्या आपने इस घोटाले पर आंख बंद किए हुए, या राजा अहमद जो है, राजा अहमद ये विजया मैडम के करीबी थे, तो क्या आपके भी करीबी हैं, आप इसमें आंख बंद करके क्यों बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ा हमारा सवाल है। इस सवाल का जवाब जनता मांग रही है सर। नमस्कार, जोहार।